अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब बेसिकली मुजफ्फराबाद से है, किसी ने भी रिस्पांस नहीं दिया। अब मैं बहुत मुश्किल में हूँ और आप दावेदार हैं मदीने की रियासत के। तनवीर इलियास को वीडियो भेजी हुई है, ताहिर इकबाल को वीडियोस भेजी हुई हैं और साथ में अपने वॉइस मैसेजेस भेजे हुए अस्सलाम हैं। वालेकुम नाज़रीन, अपने मेज़बान राजा फैसल के साथ आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज व्यू द वर्ल्ड। नाज़रीन, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक आज़ाद कश्मीर के रिहायशी हैं जो बेसिकली तो आज़ाद कश्मीर से हैं, लेकिन वो जो मुकीम है वाकंड पाकिस्तान में मुकीम है, उनके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जिनका नाम है ताहिर लतीफ़ साहब, जो गुज़श्ता 8 साल से पैरालाइज्ड हैं। आज से 8 साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उनका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डिस्कनेक्ट हो गया था और उसकी वजह से वो पैरालाइज हुए। वो 8 साल से वो बेड पे हैं। और पहले तो उनकी जुबानी में आपको सुनाऊंगा कि उनकी हुकूमत से क्या रिक्वेस्ट है, वो क्या चाहते हैं और क्या शिकवे गिले हैं हुकूमत से, और उसके बाद मैं अपनी बात करूंगा। और मेरी जो जितने भी सोशल मीडिया वाले, जितने भी मेरे दोस्त भाई अहबाब हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें, क्योंकि हमारे पास तो एक यही प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का। बजाय उनके कि उन्होंने कितने एंकर्स हैं, सहाफ़ी हैं, उनके साथ कांटेक्ट किया, हुकूमती इदारों में जाके कांटेक्ट किया, हेल्प के लिए बात की, लेकिन किसी ने कोई इमदाद नहीं की। तो ये एक सोशल मीडिया हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इनकी हेल्प हो सके, हमारे हुक्मरानों तक, हमारे अवानों तक ये बात पहुंचे, ताकि इनकी थोड़ी इमदाद हो सके। गुज़श्ता 8 साल से बेड पे हैं ये, गुज़श्ता 8 साल से। आप ये इनकी बातें भी मुवाजना करिएगा। आप खुद सोचें कि एक बंदे की बाजू टूट जाता है, टांग टूट जाती है, या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, जिस्म के एक अज़ा में कोई मसला हो, तो कितना लाचार और बेबस हो जाता है वो इंसान। आप अपने आप को इनकी जगह रख के सोचें। मेरी हुक्मरानों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने आप को इनकी जगह रख के सोचें कि अगर आपकी फैमिली में या आपके साथ इस तरह का हादसा हो जाए तो आप लोग क्या करोगे। कोई भी जिस्म का जो अज़ा है वो काम नहीं कर रहा हो, बंदा पूरा पैरालाइज हो, उसके भी बच्चे बाल बच्चा है, उनकी देखभाल के लिए हमारे जो मदीना की रियासत बनाने वाले जो दावेदार हैं वो इस साइड पे भी देखें, इनकी इमदाद करें कम अज कम, ताकि इनके बच्चे भी किसी अच्छे स्कूल में पढ़ सकें, इनकी जो मुश्किलात हैं वो दूर हो सकें, इनकी सपोर्ट की जाए। हमारे जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है, क्योंकि ये आज़ाद कश्मीर के रिहायशी हैं, उनको भी इनके बारे में देखना चाहिए। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इनकी आप इमदाद करें, सही मानों में इनकी इमदाद करें, ताकि इनके बच्चों के लिए आसानी हो, इनके लिए आसानी पैदा हो। बाकी इनकी क्या रिक्वेस्ट है, ये कहाँ गए, इनके घर वालों को भी आप मुलाहिजा करें जो उनकी गुफ्तगू है, और बजाय इनकी गुफ्तगू का भी मुलाहिजा करें। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, मैं 8 साल से पैरालाइज और बेयारो मददगार पड़ा हूँ। कोई गदागर नहीं हूँ, खुददारी से ये 8 साल गुजारे हैं, मगर अब मैं बहुत मुश्किल में हूँ और आप दावेदार हैं मदीने की रियासत के, और मदीने की रियासत में मेरा ये हाल है। मैं बेयारो मददगार पड़ा हूँ। याद करें हज़रत उमर का दौर, वो रातों में घूम के लोगों की तकलीफों का पता लगाते थे। कैसी मदीने की रियासत है। सिर्फ दावेदार न बने, खुदा के लिए इस अवाम का ख्याल करें। मेरी तरफ देखें, मैं किस हाल में जी रहा हूँ। एक माजूरों का शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए मुझे सैकड़ों चक्कर लगाने पड़ते हैं हॉस्पिटल के, और फिर मुझे जवाब मिलता है कि डॉक्टर का बेंच बैठेगा, वो देखेगा तुम्हें। क्या देखेगा मुझे? पैरालाइज हूँ मैं, अंधे को भी नजर आता है, सारा बदन मफलूज है मेरा, सिर्फ बात कर सकता हूँ, गर्दन हिला सकता हूँ। वज़ीर आज़म साहब, खुदा के लिए दावेदार न बने, खाली हम लोगों पे नज़र डालें। खुदा की कसम, एक वक्त और भी है, एक जान और भी है। आप ये ना समझे बच जाएंगे, आप आगे में वक्त है, मेरा काम है आप तक अपनी तकलीफ पहुँचाना। अगर आप अजाला करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो एक जान और भी है, आपका गिरबान होगा और मेरा हाथ होगा इंशाअल्लाह ताला। आप ना समझें कि इस तरह आप बच जाएंगे। बस मेरे पास और अल्फाज नहीं है, कुछ नहीं कह सकता मैं।
इतना ही कह सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने अपना पोल्ट्री का काम शुरू किया। ये सप्लायर थे और इसी सप्लाई के दौरान 2013 में इनका एक्सीडेंट हुआ। इनकी स्पाइनल कॉर्ड जो है ये डिस्कनेक्ट हो गई है और गर्दन से नीचे ये डेड हैं। 2-3 माह के अरसा हम टिम्स में रहे, फिर रिहेबिलिटेशन जो होता है सेंटर वहाँ पर रहे और फिर इन्हें घर भेज दिया गया। वो दिन और आज तक का दिन ताहिर लतीफ़ के साथ किस तरह के मामलात पेश आए वो मैं बताना चाहती हूँ। इनके 4 बच्चे हैं। उस वक्त इनके बच्चे बहुत छोटे थे। बड़ा बेटा उस वक्त 8वीं में था और वो डिस्टर्ब हो गया। वहाँ से उसकी तालीमी जो सिलसिला है वो उस तरह से आगे बढ़ नहीं पाया। बाकी बच्चे बहुत छोटे थे। उसके बाद इन्होंने अपनी ज़िंदगी के लिए कभी किसी से कोई हेल्प नहीं मांगी, कोई रिक्वेस्ट नहीं की। हमारे ला कहने के बावजूद भी इन्होंने कहा कि मैं अपनी इज़्ज़त नफ्स के साथ जीना चाहता हूँ और जब मैं मर गया तो ताकि मेरे दिल में ये सुकून हो कि मैंने अपनी इज़्ज़त नफ्स को उस तरह से दुनिया के सामने पेश करके कोई अपनी मोहताजी जाहिर नहीं की। एक इनके पास कुछ अपनी जमा पूंजी भी थी, कुछ इनके पास प्लॉट्स थे, वो बेच के और अपनी जो सेविंग थी वो लगाते रहे और ज़िंदगी का पहिया चलाते रहे। अब ताहिर लतीफ़ 2 साल के अरसे में इस नहज पर हैं कि उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड पे रख दिया और उन्होंने कहा कि मेरी वीडियो बनाओ, मैं खान साहब के लिए एक पैगाम रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। ताहिर लतीफ़ साहब की वो वीडियो बन गई। इकरारुल हसन साहब से लेकर जो मीडिया पर्सन्स हैं, ये साबिर शाकिर हैं, जावेद चौधरी साहब हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका के हैं, असद साहब हैं, उनको ये वीडियो मैंने सेंड की। मुझे किसी ने भी रिस्पांस नहीं दिया। जावेद चौधरी साहब ने ये कहा कि आप जाएं, गवर्नमेंट इनके लिए कुछ कर सकती है। असद साहब ने कहा कि बहन आप ऐसा करें कि इनके लिए गवर्नमेंट से अपील करें। मैंने कहा आप मुखय्यर हजरात से कहें। मैंने जावेद चौधरी साहब को कहा कि आपका एक कॉलम, एक आपकी लाइन अगर आप मेरे भाई के लिए लिख देते हैं तो वो उनके लिए काफ़ी होगी, वो हुकूमत तक भी पहुंचेगी, वो दुनिया में पहुंचेगी। इनका जो किराए का रहने का मसला है, हर महीने जो इनके बिल आते हैं, जो अपना खाना पीना है, जो इनकी मेडिसिन्स हैं, लोग ले लेते हैं उसके ज़िम्मे। और हर एक ने मुझे ये कहा कि आप घर ढूंढ रही हैं, घर तो हमारा भी नहीं है, घर तो यूं नहीं मिलता, हुकूमत अगर सपोर्ट करना चाहे वो भी घर नहीं देगी इनको, और ये नहीं करेगी और वो नहीं करेगी। मैं मजबूर थी, मैं एक बहन थी और अपने भाई की खुददारी को लेकर सामने आई थी। मैंने इकरारुल हसन साहब को भी वीडियोस भेजी हैं। वो आयशा के लिए जा सकते हैं, आयशा के सर पे हाथ रख सकते हैं, टिकटॉकर के सर पे, लेकिन मुझ बहन की रिक्वेस्ट उन तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि वहाँ पे उनको अपना जो उनका मकसद होता है शायद वो पूरा नहीं हो सकता था। मुझे बताए एक शख्स जिसने 8 साल गुजारे वो किस नहज पे आया होगा कि उसने आज अपील रिकॉर्ड करवाई, और पाकिस्तान में 8 साल से वो बेयारो मददगार पड़े, कोई नहीं आया आगे। ये मैं हर एक को ये वीडियो सेंड करती हूँ। मैं कहती हूँ आप सिर्फ ये जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं सिर्फ इन तक ये आवाज़ पहुँचा दें, लेकिन मेरी ये आवाज़ पहुँचाने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम कहाँ जाएं, हमें भी बताया जाए ना। क्या ये पाकिस्तान का शहरी नहीं है? मदीना की रियासत का दावा करने वाले खान साहब बताए ना। एक डिसेबिलिटी का कार्ड बनाने के लिए हमने पाकिस्तान की खाक छानी है, वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बना इस बंदे का। नादरा में लेके जाते हैं, वो कहते हैं तुम्हारी ये रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी, तुम वापस आना। किस हालत में उनको लेके जाते हैं ये वीडियो में आपको सब नजर आ रहा है। एक इंसान जिसके फिंगरप्रिंट्स तक रिमूव हो चुके हैं, जिसकी टांगे मुड़ चुकी हैं। ये भी एक शी जवान था। जब ये बेड पे पड़ा था तो मेरे अब्बू ये सोच के 4 अगस्त 2013 को मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ। 3 सितंबर 2013 को मेरे अब्बू को हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया से चले गए इस बेटे के गम में। मेरी माँ जब तक जिंदा रही वो मुझे कहती रही कि बेटा तुम्हारी ये आवाज़ तुम एक बार अपने भाई के आगे तक पहुंचा दो।
لیکن اس وقت بھائی نہیں تیار تھے. بھائی کہتے تھے کہ میں سب کے سامنے اس حالت میں نہیں آنا چاہتا, میں محتاجی کی زندگی سب کو نہیں بتانا چاہتا. ہم نے چھپے چوری بھی کوشش کی. یہ فیاض چوہان کو میں نے ویڈیوز بھیجی ہوئی ہیں, تنویر الیاس کو ویڈیو بھیجی ہوئی ہیں, طاہر اقبال کو ویڈیوز بھیجی ہوئی ہیں, اور ساتھ میں اپنے وائس میسیجز بھیجے ہوئے ہیں کہ آپ پلیز میرے بھائی کی مدد کریں. تنویر الیاس کو میں نے میسج کیا, میں نے کہا سر آپ کو میں حکومتی لیول پر نہیں کہتی, 8 سال سے حکومت نے کچھ نہیں کیا, میں اب اس سے کیا امید رکھوں گی. میں نے کہا سر آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے, آپ اپنے پاس سے میرے بھائی کی مدد کر دیں. میں نے VOA کے جو اسد صاحب ہیں ان سے میں نے کہا سر میں آپ سے نہیں کہہ رہی کہ آپ میرے بھائی کو گھر لے کے دیں, آپ 25 مخیر حضرات جمع کریں. 1-1 لاکھ جو امیر لوگ ہیں ان کے لیے دینا مشکل نہیں ہوتا, خیرات جمع ہوتی ہے ہمارے پاکستان میں. وہ اگر 25 لوگ آپ جمع کر کے دے دیں آپ کے لیے مشکل نہیں ہے, آپ بہت بڑے میڈیا پہ بیٹھے ہوئے, تو میرے بھائی کو گھر مل جائے گا, ایٹ لیسٹ اتنا تو ہو جائے گا. لیکن ہر ایک نے مجھے یہی نا امیدی دلائی کہ سارے دنیا غریب ہے, یہاں پہ کون اپنے گھروں میں رہ رہا ہے, یہاں پر کس کو مل رہا ہے, تم یعنی کہ تم بہت اونچا خواب دیکھ رہی ہو. کیا مجھے اپنے اس بھائی کے لیے جس کی حالت آپ دیکھ رہے ایک گھر کا خواب دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے؟ میں یہ سب سے سوال ہے میرا, مجھے بتائیں کہ یہ ایک خوددار انسان جب اپنی خودداری کو سائڈ پہ رکھ رہا ہوگا تو اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. تو ناظرین یہ تھی طاہر لطیف صاحب کی گفتگو, آپ نے موازنہ کیا, انہوں نے جو بتایا ہے کہ کہاں کہاں گئے, ان کے ساتھ کیا مسئلہ پیش آیا, یہ ساری ان کے گھر والوں کی گفتگو بھی آپ نے سنی. میرا جو ہمارے جرنلسٹ ہیں ان سے سوال ہے کہ وہ ایسے غریب بندے کی آواز کیوں نہیں بنتے. یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے تھرو ریکویسٹ ہے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ سے, کیونکہ یہ آزاد کشمیر کے رہنے والے ہیں, اور وزیر اعظم پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ ان کی امداد کریں. کیا یہ ایک کشمیری ہے اس لیے ان کی بات نہیں سنی جاتی؟ کشمیر کا رہائشی ہے, شاید مجھے تو لگتا ہے کہ اسی لیے ان کی آواز کو نہیں بن رہا. آزاد کشمیر کی گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ آپ کا باشندہ ہے, آزاد کشمیر کا رہنے والا ہے, اس کی امداد کی جائے تاکہ اس کے بچے بھی, ان کے بچے بھی جو کسی اچھے اسکول میں پڑھ سکیں, ان کی گھریلو معاملات جو ہے ایک عام جو نارمل لائف ہے وہ یہ بھی جی سکیں. ان کا بھی حق ہے. آپ حکومت جو ہے وہ اس چیز کی ذمہ دار ہے, اگر کسی بھی غریب کو مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو حکومت اس کو دور کرے, حکومت ان کی پرابلم دور کرے. ادارے جو ہیں جن اداروں میں یہ گئے ہیں, جو مشکلات ہیں ان کے لیے, وہ حکومت اس پہ ایکشن لازمی لے کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ کیوں نہیں سالو کیے گئے. اور میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری جو آواز ہے وہ ہمارے ایوانوں تک پہنچے, حکمرانوں تک پہنچے, تاکہ ان کی کچھ امداد ہو سکے, یہ بھی ہماری طرح نارمل لائف جی سکیں. اگر علاج ان کا پاسبل ہے تو ان کا علاج ہو سکے.